हेलो गाइस, जैसे प्रियांश गौतम है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ यार बढ़िया होगा आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस के बारे में। बस जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एनटीए ने मतलब रिलीज कर दिए हैं डेट्स जेईई मेंस की जो पेंडिंग थे आपकी, जो अप्रैल और मई अटेम्प्ट, उसकी डेट्स आ चुके हैं। और मैं सब आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट में बनाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 5 मिनट के अंदर शॉर्ट में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करिए तो एप्लीकेशन फॉर्म आप चालू हो चुके हैं, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट की। थर्ड अटेम्प्ट की अगर बात करिए, यानी कि अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है उसका अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसकी डेट है 6 to 8 जुलाई, यानी कि 6 से 8 जुलाई के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो जेईई मेंस के लिए, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट का अगर आपको एग्जाम देना है, जेईई मेंस देना है, तो आप ये एग्जाम भर सकते हो, ये अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट की अगर बात करिए तो यानी कि अप्रैल वाला हो जाएगा, उसके बाद मई वाला अटेम्प्ट में मई वाला अटेम्प्ट कब से कब है? 9 से 12 जुलाई तक, ठीक है। 9 से 12 जुलाई तक इसकी डेट है, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके थ्रू आपको पेपर देने का मौका मिलता है। तो जेईई मेंस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आपको बीटेक करना है, कुछ भी करना है ना, कोई भी कॉलेज है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको एग्जाम देना जरूरी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हो, किसी ने ऑलरेडी भर चुका होगा एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें करेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है? सिंपल तरीका है, एनटीए जेईई मेंस आप लिख देना, एनटीए जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ओपन करोगे वेबसाइट खुल जाएगी और सबसे नीचे जाओगे आप तो उसमें आपको लिंक्स बहुत सारी मिल जाएंगी, तो उसमें आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको करेक्शन करना है, पहले से भर दिए थे, तो उसमें करेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में बेसिकली थर्ड अटेम्प्ट की लास्ट डेट है 8 जुलाई और फोर्थ अटेम्प्ट की लास्ट डेट है 12 जुलाई। इस डेट का खास ध्यान रखना, इस डेट के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डेट की कि एग्जाम कब से होंगे। तो एग्जाम होंगे बेसिकली 20 से 25 जुलाई तक। 20 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके जेईई मेंस के एग्जाम होंगे थर्ड अटेम्प्ट के। थर्ड अटेम्प्ट यानी कि अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट था, क्लियर। उसके बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आपके जो एग्जाम होंगे वो होंगे कौन से? मई वाले अटेम्प्ट के, ठीक है। तो ये चीज आप पहले से क्लियर हो गई। अब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दोगे तो एडमिट कार्ड 5-10 दिन के अंदर आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट पे आपका एग्जाम है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब रहे कितने दिन का है? हमारे पास 12 दिन रहेगा। इंडिया ने एकदम से झटका दिया है, एकदम से डेट आई है। तो बेसिकली आपको करना क्या है? ये 12 डेज बेसिकली डिसाइडिंग है कि मतलब इसमें आपको क्या मतलब कितने आएंगे नहीं आएंगे, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है अभी ये 12 दिनों में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ। मॉक टेस्ट आपको करना है। सुबह आप मॉक टेस्ट करो, शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, या सुबह पीवाईक्यूज करो, शाम को मॉक टेस्ट करो, इसमें आपकी चॉइस है, ठीक है। मॉक टेस्ट से होगा कि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन में आपने मिस्टेक्स करी, जिससे आप उस मिस्टेक्स को ठीक कर सको, इंप्रूव कर सको, क्लियर। और उसके अलावा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करिए तो 5 या 10 या जितने आपको लगाने हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, उस नोट्स को आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। आपकी कोचिंग मटेरियल में जो आपने पैकेज यूज किया होगा, पढ़ा होगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको सबसे ज्यादा प्रेफर करो क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलरेडी कवर रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी अगर आप कर लोगे तो आप सेफ साइड में रहोगे, आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके अलावा बात करें नोट्स के बारे में तो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री के लिए और भी मैथ्स वगैरह के लिए, तो उस नोट्स को आप रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। उस नोट्स को निकालो, उसी को एकदम पढ़ना शुरू कर दो। नए नोट्स मत बनाओ, जो नोट्स आपके ऑलरेडी थे सिर्फ उसी नोट्स को आप पढ़ो। और उसमें बेसिकली एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि टाइम टेबल की बात करें तो 12 घंटे पर डे आपको पढ़ना चाहिए। 12 दिन आपके पास बचेंगे तो 12 घंटे पढ़ने का प्लान बना लो, ठीक है। कैसे पढ़ना पता नहीं, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि उसके अलावा कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं, इसलिए 12 घंटे और 15 घंटे तक सिर्फ आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना चाहिए, ठीक है। तो टाइम ऐसा रखो कि 2 घंटा फिजिक्स, फिर 2 घंटा केमिस्ट्री, फिर 2 घंटा मैथ्स, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटा केमिस्ट्री, फिर 2 घंटा मैथ्स, फिर 2 घंटा केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? 2-2 घंटे आप पढ़ते आओगे तो आपके यानी कि कंटिन्यूसली आप पढ़ते आओगे तो 12 घंटे आपके आराम से पढ़ाई हो जाएगी। और थोड़ा बहुत ब्रेक चाहो तो ले सकते हो। तो इसमें इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अब इस ब्रेक में करना क्या है, मतलब ये सब आपने सब ले लिया, अब ये 6-6 घंटे में आपको करना क्या है? अलग अलग टाइम में इसमें आपको रिवीजन करना है, आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते चले आना है, और जो मॉक टेस्ट वगैरह है, पीवाईक्यूज हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब एक ही टाइम में क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट और मेथड अच्छे समझ में, अप्रोच समझ में आया। उसके अलावा बात करते हैं रिवीजन के बारे में। तो ये जो 12 दिन है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस देना है रिवीजन में, ठीक है। कितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, टॉपिक को, मेथड को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक्वायर कर लो, ठीक है। पूरा सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम है। अगर आप नया पढ़ोगे तो उसको रिटेन करने में दिक्कत जाएगी, और आपने जो पिछला पढ़ रखा है उसको याद रखने में भी प्रॉब्लम जाएगी। उसको अगर आप रिवाइज नहीं करो तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सिंपली बोल रहा हूँ कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फास्ट में, ठीक है, नोट्स बनाए हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज किया हुआ है, ठीक है, 8 महीने से 7-8 महीने से आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली नोट्स बनाए होंगे, तो उसी को रिवाइज कर लो, ठीक है। और अगर आप वो स्टूडेंट हो कोचिंग में, अगर आप जाते हो पूरा मटेरियल आपके पास है तो पूरा उसी को इस्तेमाल करो, वही पैकेज लगाओ, उसी को नोट्स को बनाओ, इस तरीके से आप पढ़ते तो बढ़िया है। और अगर मान लो आपने कुछ भी खाने से तैयार नहीं करी तो जो आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री या फिजिक्स में 12th क्लास में, इसे 12th क्लास को आप अच्छे से कवर कर लो। और इन 12th क्लास की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री सबसे पहले कवर करो, केमिस्ट्री ऐसा रहता है जो पेपर ऑलमोस्ट हर बार इजी आता है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है। तो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट आपने नोट्स कुछ ना कुछ बनाए तो उन्हीं नोट्स को बस रिवाइज कर लो।
ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन का टाइम ऐसा होना चाहिए कि 2 से 3 घंटा आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नोट्स पढ़ो, उसमें सारी चीजें बार-बार रटो, लिखो, यही काम करना है आपको, ठीक है? ये रिवीजन पे ध्यान देना, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है? टाइम मत वेस्ट करना है ज़रा, एक-एक मिनट, एक-एक चीज अपने आप से पूछना है और जल्दी-जल्दी एक्शन लेते चले जाओ, ठीक है? और इसमें बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, फिजिक्स की बात करें चाहे कोई भी, तो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना और बेसिकली फॉर्मूला पे। फिजिक्स में बेसिकली कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, फॉर्मूला लिखना पड़ता है और सीधा आंसर आपको आता है। तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना, एक शीट बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूला लिख दो, सारे कॉन्सेप्ट लिख दो, ताकि आप जल्दी-जल्दी रिवाइज कर पाओ, ठीक है? रिवीजन का आपको जल्दी-जल्दी उसमें टाइम मिल जाए और कोई भी टर्मिनोलॉजी आपकी नहीं छूटे उससे, ठीक है? तो इसके बाद आपका क्या होगा यार कि जो भी मैथ्स है और जो भी फिजिक्स है, इसका कोई सेक्शन आपको कोई भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी-जल्दी से सोचोगे फॉर्मूला तो आपको फटाक से फिर इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है? तो मैथ्स और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूले के लिए लिस्ट बना लो, उसके हिसाब से पढ़ने लग जाओ, मजा आ जाएगा। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना, 2 से 3 घंटा, और मैक्सिमम जितना आप चाहो रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 5 से 10 साल की जितने हो जाए, बट मेन है यार टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है ना? अपने आप से सच बोलो, पूरे एक्शन उठाओ, जितने आप उठा सकते हो पूरे एक्शन उठा लो, ठीक है? और क्या है, उसके बाद ऐसे भी मौका नहीं मिलने वाला, 12 दिन है, इसलिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो या तो डू या तो डाई, तो फिर डू को चुन लो आप, ठीक है? और उसमें बेसिकली डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, फोन थोड़ा चलाना लिमिट में कर दो, अभी तक जैसे भी आपकी हैबिट थी अब अपने माइंडसेट पे काम करो, ठीक है? खुद पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो, ठीक है? जो भी आपने पढ़ाई की थी उस पे काम करो, और मेन है फोकस्ड रहो पूरी तरह से, ठीक है? हो गया जो हो गया, ठीक है? बस अब एक कमरे बना लो, उसमें पूरा अपना एनवायरनमेंट, सारी किताबें, सारी सब कुछ, सारी मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि मतलब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है। 12 दिन तक फिर कंटिन्यूअसली तप करो, तपस्या करो और पूरा अपना 100% दे दो, ठीक है? तो एग्जाम के बाद में आपको रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जेईई मेंस में होना ना होना ये इंपॉर्टेंट बाद में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या आपने अपना प्रिपरेशन में 100% दिया या नहीं दिया, ठीक है? क्योंकि वो बाद में खलता है। मान लो अगर आपने आज तैयारी नहीं करी और एग्जाम के बाद फिर ये लगेगा कि यार 12 दिन पढ़ लेते पहले और रिवीजन कर लेते तो हो सकता है स्कोर इंप्रूव हो जाता, तो वो रिग्रेट फिर दिक्कत आपको पैदा कर देगा बाद में। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना 100% एफर्ट आप लगा दो अपनी पढ़ाई में, ठीक है? जो भी आपने पढ़ रखा है, जिसको आपको रिवाइज कर सकते हो, आपके पास पूरा टाइम है, पूरी आपके पास चॉइस है, तो उस चॉइस को आप पूरे ऐसे ले लो हाथ में, ठीक है? और पूरे 100% लगा दो और हर हालत में आपका सिलेबस कवर होगा, सिलेबस नहीं मतलब रिवीजन कवर होगा, जो भी आपका था जितना कवर हो सकता है आपके एंड से पूरा 100% दे दो, ठीक है? आपको पीवाईक्यूज करना पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट करना मॉक टेस्ट करो, करना ही है, ठीक है? ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा, रिवीजन भी करो, ठीक है? उसके बाद भी अगर एग्जाम अच्छा नहीं आता तो डजेंट मैटर, अपने एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन में 100% दिया, अपने ईमानदारी से पूरी तैयारी करी, ठीक है? उसके बाद जो भी हो तो वो अलग है, सेकेंडरी मैटर है। इसलिए अब अपने एंड से तैयारी करो, 200% दो और अपना एग्जाम में बेस्ट फोड़ के आओ, बेस्ट अच्छा दे के आओ। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ और अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई होप कि आपको बहुत सा हेल्प मिली होगी, तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में आपने जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।